मसीह के बाबरकत जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदा का शुक्र है कि एक बार फिर से हम अपने बाप की हजूरी में आ सके। हम दुआ करेंगे। ए प्यार से भरी मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं। खुदा हम शुक्रगुजार हैं कि रात के हर पहर में संभाला, एक ब्लेस दिन दिया। खुदा आपका शुक्र हो, आपके नाम की तारीफ़ और दिन की शुरुआत हम अपने प्यारे खुदावन यस्सु के नाम से करने वाले बनते चले जाएं और अपने खुदावन की हजूरी में बढ़ें और यीशु मसीह के अच्छे सच्चे बेटे बने और खुदावन के साथ हमेशा आजिज़ी के साथ इंकिसारी के साथ खुदावन आपकी हजूरी में रहें, ताकि हमारा ध्यान, हमारा फोकस हमारे खुदा की तरफ हो, ताकि हम आपकी आवाज़ को सुने और खुदावन जाने कि हमारा खुदावन हमसे क्या कहने को है। यीशु के नाम में आमीन। हम गीत गाएंगे। खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर, याद करके बरकतां दी, याद करके नेमतां दी, कदी शुक्र गुजारी भी कर, खुदा दी सारी नेमतां दी बेकदरी ते न कर। आमीन। खुदा का पाकलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन। मुकद्दस मरकज़ की इंजील उसका 8वां बाब उसके 11 था 13 आयात आज हम देखेंगे। फिर फरीसी निकलकर उससे बहस करने लगे और उससे आजमाने के लिए उससे कोई आसमानी निशान तलब किया। उसने अपने रूह में आह खींच कर कहा, इस ज़माना के लोग क्यों निशान तलब करते हैं? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस ज़माना के लोगों को कोई निशान दिया ना जाएगा। और वो उनको छोड़कर फिर कश्ती में बैठा और पार चला गया। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले से खुदा हमें बरकत बख्शे आमीन। जैसे कि हमने देखा और हमने पढ़ा भी कि फरीसी जो थे, फ़की फरीसी जो हैं, वो अक्सर ही यीशु मसीह से वो हसद की वजह से वो यीशु मसीह से जालस फील करते हैं। हसद था उनके अंदर के लोग जो हैं वो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं और यीशु मसीह के पीछे हर टाइम भीड़ है और हर टाइम यीशु यीशु करते हैं। सो ये हसद जो था उनके अंदर था और वो किसी भी तरह से यीशु मसीह को पकड़वा कर उसको कत्ल करवाना चाहते थे, है ना। सो यही वजह थी कि वो मुख्तलिफ़ तरह के बहाने ढूंढते थे यीशु मसीह को पकड़वाने के। और यहाँ पर भी जब हमने पढ़ा कि वो कोई निशान तलब कर रहे हैं यीशु मसीह को आजमाने के लिए कि यीशु मसीह हमें बताए कि वाकई कोई ऐसा निशान हमें दिखाए कि वाकई ये खुदा का बेटा है। हालांकि वो जानते भी थे, देखते भी थे कितने बड़े बड़े मोजज़ात उनके वसीला से हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे ऐसे फ़की फरीसी थे जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं ला रहे थे, उसको यकीन नहीं कर रहे थे कि वाकई यही खुदा का बेटा है। हालांकि इतने बड़े बड़े काम जो थे अब तक रूनुमा नहीं हुए थे इस तरह से, जिस तरह से यीशु मसीह ने इस ज़मीन पर आकर बड़े बड़े मोजज़ात किए। क्यों? क्योंकि वो तो ख़ुद खुदा था और सब कुछ उसके इख्तियार में है और रहेगा। हालेलुया, है ना। अच्छा, यहाँ पे जब यीशु मसीह से निशान तलब किया जा रहा है तो यीशु मसीह आह भरते हैं, यीशु मसीह को दुख होता है और यीशु मसीह मतलब उसके अंदर इतना दुख आता है कि इतना कुछ देखने के बावजूद, इतने बड़े बड़े काम देखने के बावजूद, मतलब जब यीशु मसीह कलाम करते थे तो वो महसूस करते थे कि ये इस तरह से बोलता है कि जैसे ये खुद खुदा है। इसके बावजूद यीशु मसीह देखते हैं कि वो खुद मुझ पर ईमान नहीं लाते, वो इस बात का यकीन करना ही नहीं चाहते कि मैं खुदा का बेटा यीशु हूँ, है ना। और अक्सर जब भी हम ये पढ़ते हैं तो हम कहते हैं ना कि देखो ये इन्होंने यीशु मसीह को खुद देखा और यीशु मसीह के बड़े बड़े काम देखे, फिर भी यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते। हम होते तो हम ज़रूर ईमान लाते, है ना। हम अक्सर ये ख्याल सोचते हैं, मेरे दिल में भी ये ख्याल आता था। लेकिन आज अगर हम अपने आप को देखें, इस ज़माना की बात मैं करने लगी हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हमारी लाइफ फ़की फरीसी जैसी है? हम तो कहेंगे नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई,
है ना। लेकिन अपने कामों से हम यही ज़ाहिर करते हैं जब हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह जो है हमसे इतना प्यार करता है और हमारी दुआओं को सुनता है और हमारे बड़े बड़े मोजज़ात उसके वसीले से रूनुमा होते हैं। बहुत बार हम मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंसान ऐसा होगा जिसकी ज़िंदगी में मोजज़ात ना हो, जिसकी ज़िंदगी में खुदा ने काम ना किए हों, एक काम नहीं कई काम, है ना। हम सुबह उठते हैं, ये खुदा का शुक्र है कि हम ज़िंदा होते हैं, हम ठीक होते हैं, हमें वही सांसें जो हम लेते हुए सो रहे थे वही सांसें हमारी बहाल होती हैं, हम वैसे ही ज़िंदगी की नई शुरुआत करते हैं। बहुत बार तो हम खुदा उनका नाम ही नहीं लेते, अपनी रूटीन में फिर से स्टार्ट हो जाते हैं काम करना, ये वो फ़लाँ फ़लाँ जो भी है ना। बच्चे बीमार होते हैं, कोई भी मुश्किल आती है, उस मुश्किलात में से खुदा हमें निकालता है। लेकिन इसके बावजूद जब कभी हम किसी ऐसी मुश्किल में गुज़रते हैं या कोई ऐसी बीमारी हम पर आन पड़ती है और हम खुदावंद की हज़ूरी में आते हैं, दुआ करते हैं, तो खुदावंद हमें उस वक्त जवाब नहीं देता, तो हम कहते हैं कि हम बुड़बुड़ाना शुरू हो जाते हैं कि पता नहीं खुदावंद मेरी दुआ क्यों नहीं सुनता, शायद खुदावंद मुझसे उस तरह से प्यार नहीं करता, या मैं इस लायक हूँ ही नहीं कि खुदावंद मेरी दुआ को सुने, है ना। बहुत सारी ऐसी बातें, ऐसे शक हमारे अंदर आ जाते हैं कि खुदावंद हमारी दुआ को नहीं सुनता। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं कर रहे होते कि क्या हम उस दौर से खुदावंद के साथ चल रहे हैं, क्या हमारा ईमान यीशु मसीह पर है कि वो आज भी जो पहले हमारी दुआओं को सुनता था आज भी हमारी दुआ को सुनेगा, आज भी वो हमारे साथ है, क्योंकि उसका कलाम झूठा नहीं है। यीशु मसीह ने कहा दुनिया के आखिर तक हमेशा मैं तुम्हारे साथ हूँगा। लेकिन जब हमें मुश्किल आन पड़ती है और हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तो हम महसूस करते हैं, हमें लगता है कि खुदावंद हमारे साथ नहीं है, यानी उस वक्त हम खुदावंद के कलाम को झूठा साबित करते हैं कि यीशु मसीह शायद हमारे साथ नहीं है, यीशु मसीह हमारी आवाज़ को सुनता नहीं, वो हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। लेकिन हम अगर अपनी ज़िंदगी पर गौर करें तो क्या हम यीशु मसीह की आवाज़ को सुनते हैं, बिला नागा उसके कलाम को पढ़ते हैं, खुदावंद से बात करते हैं जिसने हमें बनाया, जो रियल हमारा बाप है, जिसके पास जहाँ से हम आए हैं वहाँ हमने वापस जाना है, जिसने हमें अपने हाथों से खल्क़ किया, क्या हम उसकी बात को सुनते हैं, क्या हम उसके कलाम को पढ़ते हैं, फॉलो करते हैं उसकी बातों को, है ना। हम चाहते हैं कि हम खुदावंद हमारी बात सुने, वो हमें निशान दे, वो बताए, हम पर ज़ाहिर हो, है ना। लेकिन हम खुद अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं करते, हम कभी भी अव्वलीन दर्जा खुदा को नहीं देते, कभी भी यीशु मसीह से प्यार का इजहार नहीं किया। लेकिन यीशु मसीह से चाहते हैं कि वो हमें बताए कि वो हमसे कितना प्यार करता है, वो हम पर ज़ाहिर करे, वो हमारी ज़िंदगी में ऐसा बड़ा मोजज़ा करता रहे कि हमें पता चलता रहे वाकई ये खुदा का बेटा है। आज हमारे अंदर भी वही शक है, वही मसला हमारे अंदर भी चलता है कि जब हम खुदावंद की हज़ूरी में आते, खुद खुदावंद के साथ चलते नहीं, लेकिन जब मुश्किल आती है तो फ़ौरन खुदावंद के पास आते हैं और चाहते हैं कि खुदावंद अभी हमारी बात को सुने और हमें जवाब दे, है ना। सो हमें ये नहीं कहते रहना खुदावंद आपने मेरी दुआ को नहीं सुना तो इसका मतलब है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, आप तो मेरे साथ नहीं हैं, और इस तरह की कई बातें। हमें ये याद रखना है कि खुदावंद यीशु जो खुदा का बेटा है वो हमारे साथ है और वो अपने वक्त पर हमारी दुआ का जवाब देता है ना। और कोई ज़रूरत नहीं कि अब हम ये कहें कि खुदावंद हमें बता वाकई तो खुदा का बेटा है। हमें खुदावंद के पास आने की ज़रूरत है, खुदावंद के साथ चलने की ज़रूरत है, और कभी भी यीशु मसीह पर शक ना करें। अगर आपकी दुआ का जवाब नहीं मिल रहा तो वो हमारे भले के लिए होगा, क्योंकि खुदावंद अपने वक्त पर हमें अपनी दुआओं का जवाब देता है, हमारी दुआओं का जवाब देता है। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि हम भी खुदावंद के साथ चलें, है ना। हमें खुदावंद पे यकीन करना है, यीशु मसीह पर यकीन करना है कि वो मेरे लिए मर गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए 3 दिन के बाद वो आसमान पर चला गया जी उठने के बाद, और आज भी वो हमसे इतनी मोहब्बत करता है, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए वो ज़िंदा आसमान पर उठाया गया, हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए कि हम एक दिन यीशु मसीह के पास रहेंगे, साथ रहेंगे, और हमारी शिफ़ायत करता है। जब हम कोई गलती करते हैं, जब हम दुआ करते हैं, वो हमारी शिफ़ायत बाप से करता है ना। आज हमारे अंदर जो भी शक है कि खुदावंद हम पर ज़ाहिर हो, हमें पता चले वाकई तू है, अपने फरिश्तों पे हम पर ज़ाहिर कर कि वाकई तू है, जो आज भी ये निशान तलब करते हैं
सो ये बहुत अफसोस की बात है। मेरे साथ भी ऐसा होता था, अक्सर होता है कि खुदावंद मुझ पर ज़ाहिर कर, और जब जब मैं ये सोचती थी तब खुदावंद का कलाम मुझ पर ज़ाहिर होता था। अपने खादमों के वसीले से खुदावंद बताता था कि ज़रूरी नहीं कि मैं तुम पर ज़ाहिर हूँ, ये मेरा कलाम, मेरा ज़िंदा कलाम तुम्हारे पास है। खुदावंद का रूहुल कुद्स हमारे अंदर है। अभी भी हम निशान मानते हैं, अभी भी हम खुदावंद के फ़रिश्तों को देखना चाहते हैं, खुदावंद की हज़ूरी को हम चाहते हैं कि खुदावंद हमें भी नज़र आए, है ना, ताकि हम स्ट्रॉन्ग हो जाए कि वाकई खुदा है। सो हमें ऐसे नहीं बनना, हमें हमेशा खुदा पर ईमान रखना है, जिसने हमें अपने पाक लहू से ख़रीद लिया, अपने बेटे बेटियाँ बना लिया। अब और क्या करें, इतनी बड़ी मोहब्बत तो खुदा ने की, और आखिर तक वो हमसे करता है, और आज भी वो अपने पास ले आने के लिए इतनी मोहब्बत करता है। और क्या निशान चाहिए हमें। सो खुदावंद की हज़ूरी में हर वक्त, हर लम्हा शुक्रगुज़ारी करें। वो जिस भी हाल में रखता है शुक्रगुज़ारी करें, और बिला नागा उसकी हज़ूरी में आए। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान ज़िंदा आसमानी बाप, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम के तमजीद करते हैं इस खूबसूरत ज़िंदा कलाम के लिए। खुदावंद सच में हमारे दिल में भी खुदावंद बहुत बार ऐसी बातें आ जाती हैं खुदावंद, हम शक करना शुरू हो जाते हैं जब हमारी दुआओं का जवाब नहीं दिया जाता। मिन्नत करते हैं कि वो शक हमारी ज़िंदगियों से जाए, और हम पूरे तौर पे अपने खुदावंद पर भरोसा करें कि आप ही ज़िंदा खुदा हैं, आप ही खुदावंद ऐसे खुदा हैं जिसने मौत पर फतह पाई, अबलीस पर फतह पाई, और आज अबलीस हार चुका है और हमारा खुदा फतह याब है, और खुदावंद के लोग भी। हालेलुया। खुदावंद आपका शुक्र करते हैं, हमारे अंदर से ऐसे शक निकल जाए, हम सिर्फ़ अपने खुदावंद पर भरोसा करना सीखें। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो।